आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा यूके और कनाडा के बारे में। कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर है आपके स्टडी करने के लिए, और कहां पे आप माइग्रेट जल्दी हो सकते हैं, कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट है, कहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कहां पे फीस कम है, कहां पे आप कितने घंटे काम कर सकते हैं। तो दोनों कंट्री के बारे में आपको बताऊँगा। मेडिकल की फैसिलिटी क्या है, कितना खर्चा आपका लगेगा, और कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपका भी प्लान है विदेश में जाने के लिए, स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर है, कहाँ पे कितनी ट्यूशन फीस है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया था, मुझे मैसेज किया था और मुझसे पूछा था कि सर मैं बाहर जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, और कौन सा देश मेरे लिए सही रहेगा। तो मैं आज कंपेयर कर रहा हूँ कनाडा और यूके में कौन सा देश आपके लिए बेस्ट है और कहाँ आपको जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं तो केवल आपको बताऊँगा किस देश में क्या आपको सुविधा मिलेगा, लेकिन मेरे बताने के बाद आप कमेंट बता सकते हैं कि आपको कौन सा देश ज़्यादा अच्छा लग रहा है जाने के लिए, आप कहाँ जाना चाहते हो पढ़ने के लिए। बाकी आज मैं आपसे कंपेयर करूँगा कनाडा और यूके के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आएगा उस समय यूएस, यूरोप में कई देश ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी, कई ऐसे देश हैं जहाँ मैं कंपेयर करूँगा। आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं, क्या क्या सुविधा आपको मिलेगा, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा अपने इस चैनल पर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीजा की वीडियो बना के डालता रहता हूं जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। बहुत कुछ अपडेट मैं इस चैनल पर डालता हूं जो काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशनफुल होता है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिल जाएगा। मेरा ईमेल है visaguide0@gmail.com। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करते हैं कनाडा और यूके के बारे में। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा में 2019 का अगर मैं आंकड़ा लूँ तो 80,000 इंडियंस हैं जिनको कनाडा में PR मिला। बहुत से स्टूडेंट को, स्किल्ड वर्कर्स को कनाडा में PR मिला। तो कनाडा में अगर PR की बात की जाए तो 2019 में 80,000 लोगों को PR मिला, और इसमें स्टूडेंट थे, स्किल्ड वर्कर्स थे, उनको PR मिला। और भी कई कैटेगरी के वीज़ा पे लोग थे जिनको PR मिला। हम कह सकते हैं कनाडा एक बहुत ही बेस्ट डेस्टिनेशन है, और कनाडा बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। कनाडा बहुत लोग जाना चाहते हैं। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कनाडा माइग्रेट हो रहे हैं। कनाडा बहुत ही खूबसूरत देश है और वेलकमिंग देश है। हर कोई कनाडा जाना चाहता है और हर किसी का कनाडा में वेलकम है। फ्रेंड्स, हम कंपेयर करते हैं यूके और कनाडा में कौन सा बेस्ट है आपके स्टडी के लिए, और ये सब कुछ भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम कंपेयर करते हैं यूके और कनाडा के स्टडी के लिए कहाँ आपके लिए बेस्ट होगा और कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा। बात की जाए यूनिवर्सिटी की तो कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया और बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं कनाडा में जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जा सकते हो, और कनाडा में एक से बढ़ के एक यूनिवर्सिटी है। अगर यूके की बात की जाए तो यूके में यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अब यूके जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपको आइल्स की ज़रूरत है। अगर कनाडा आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो भी आपको आइलेट्स की ज़रूरत है। आपको दोनों कंट्री में आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपका जो आइलेट्स है ये आपका लगेगा और आपका स्कोर होना चाहिए। बात की जाए काम करने की तो आपको 20 आवर्स पर वीक आपको मिलेगा कनाडा में काम करने के लिए। आप 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, वो आपको हेल्प होगा। जैसे आपको यूके में भी कुछ आवर्स मिलेंगे काम करने के लिए, लेकिन कनाडा में आपको 20 आवर्स आपको मिल रहा है काम करने के लिए। कनाडा बेस्ट है। आप 20 घंटे आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं और वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा कि आपको जो खर्चा है थोड़ा सा आपका सेविंग हो जाएगा, थोड़ा सा आपका अच्छा रहेगा। यूके में भी आपको कुछ घंटे, 20 घंटे और 10 घंटे आपको काम करने के लिए मिलेगा वीक में, आप काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कौन सा कोर्स करने के लिए जा रहे हैं। उस कोर्स के हिसाब से आपको वहाँ पे जो आवर्स है वो आपको मिलेगा। कनाडा की स्टडी की बात की जाए, ट्यूशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पर अगर अंडर ग्रेजुएट आप कोर्स करते हैं तो आपका $10,000 से 30,000 पर ईयर आपका लगेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं तो आपका $15,000 से 35,000 आपका पर ईयर लगेगा। और आपका जो रूम है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आपका, वो 10 से 12,000 डॉलर आपका पर ईयर आपका लगेगा। कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, वो 4 साल का होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसका टाइम आपका 1 से 2 साल रहेगा।
टोटल जो एक्सपेंस आपका लगेगा कनाडा में अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं तो आपका 20 से $42,000 पर ईयर, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं तो आप $5,000 से $47,000 पर ईयर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो फीस है वो आपका लगेगा टोटल। अगर टोटल खर्चे की बात की, टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं कनाडा में तो आपका $25,000 से $47,000 पर ईयर आपका लगेगा। इसी तरीके से अगर यूके की बात की जाए, यूके में अगर आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर कोर्स की फीस कितनी पड़ेगी, कितना खर्चा आपका आएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रूम का, लिविंग कॉस्ट का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो आपका पाउंड 8,000 से आपका 15,000 पाउंड आपका पर ईयर लगेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं तो आपका पाउंड 10,000 से आपका 20,000 पाउंड आपका पर ईयर लगेगा। रूम और कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ तो आपका पाउंड, और लिविंग कॉस्ट की बात की जाए तो आपका पाउंड 12,000 से पाउंड 15,000 पर ईयर आपका लगेगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात करूँ तो पाउंड आपका 12,000 से 15,000 आपका पर ईयर लगेगा। अगर मैं कोर्स के ड्यूरेशन की बात करूँ, कितना टाइम आपका लगेगा कोर्स का, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हो तो आपका 3 साल का रहेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते हो तो आपका 1 साल से 2 साल का रहेगा। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करूँ तो आपका यूके में अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो तो आपका पाउंड 20,000 से 30,000 पाउंड पर ईयर आपका लगेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो तो आपका पाउंड 20,000 से 35,000 पाउंड पर ईयर आपका लगेगा। ओके, मैं पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे हैं तो आपका टोटल एक्सपेंस जो आपका है वो आपका पाउंड 20,000 से पाउंड 35,000 पर ईयर आपका लगेगा। यूके में पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे हैं तो आपका पाउंड 20,000 से पाउंड 35,000 पर ईयर आपका लगेगा। अगर बात की है जॉब की तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको जॉब इजली मिल जाता है। आप चाहे कनाडा जाएँ स्टडी करने के लिए, अगर आप कुछ घंटे आपको वहाँ पे काम करना है तो आपको वहाँ पर भी काम इजली मिल जाएगा। और अगर आप यूके जाते हैं तो आपको भी काम इजली मिल जाएगा। काफ़ी सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी हैं कनाडा और यूके में, तो जॉब की तो कोई दिक्कत नहीं है। जॉब कनाडा में भी है, जॉब यूके में भी है। मैंने आपको बताया कि कहाँ पे कितनी फ़ीस है, कितना आपका एक्सपेंस होगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो सबसे बड़ा अंतर है कि कनाडा में अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं तो आपका 4 साल का होता है, और अगर आप यूके में करते हैं तो आपका 3 साल का है। तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि आपका 1 साल कनाडा में ज़्यादा है और यूके में 1 साल कम है। कनाडा की वीज़ा प्रोसेस की बात की जाए तो कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेसिंग की जो फ़ीस है ये कनेडियन डॉलर 150 है, और आप 20 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप हॉलीडे में, अगर आप वीकेंड में हैं तो आप 40 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके में जो एप्लीकेशन की जो फ़ीस है पाउंड आपका 310 है, 310 पाउंड आपका लगेगा। अगर आप यूके में अगर आप स्टडी वीज़ा लेते हैं, यूके आप जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपका इतना फ़ीस पड़ेगा। में भी आपको पार्ट टाइम ही आप काम कर सकते हैं। 20 आवर्स आपको मिलेगा पर वीक काम करने के लिए, और आप 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं यूके में। कनाडा में ख़ास बात यह है कि आप कनाडा में आप स्टडी करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है आपको पीआर एप्लीकेशन करने का। आप पीआर एप्लीकेशन कर सकते हो, पीआर आप ले सकते हो। उसका कुछ प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। रेसिडेंस है, परमानेंट रेसिडेंस है, ये कनाडा से थोड़ा सा लो है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए चांस बहुत कम है यहाँ पे पीआर पाने का, और कनाडा में बहुत ज़्यादा चांस है स्टूडेंट्स को पीआर पाने का। ओवरऑल बात की जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक एवरेज अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपका, अगर मैं डॉलर की बात करूँ तो यूके में आपका 19,500 आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये आपका लगेगा, और कनाडा की बात की जाए तो आपका $7,500 से $11,000 पर ईयर आपका पर पर्सन आपका लगेगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए तो कनाडा आपका सस्ता है, यूके आपका एक्सपेंसिव है। हेल्थ केयर की बात की जाए, मेडिकल फैसिलिटी की बात की जाए तो कनाडा और यूके दोनों में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा है। यहाँ का हेल्थ केयर, दोनों ही देश का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अगर कॉस्ट की बात की जाए, एवरेज कॉस्ट की बात की जाए, तो अगर आप कनाडा में जो मेडिकल का जो एवरेज कॉस्ट है, हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है वो आपका कनेडियन डॉलर 900 से आपका लगेगा पर ईयर। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो आपका इतना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर में जाते हैं तो इंश्योरेंस कॉस्ट अगर आप लेते हैं तो आपका कनेडियन डॉलर 750 पर ईयर आपका लगेगा। यूके की बात की जाए एवरेज हेल्थ इंश्योरेंस के कॉस्ट की, तो पाउंड आपका 1435 पर ईयर है। तो यूके में जो हेल्थ इंश्योरेंस है आपको जो मिलेगा ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा, और कनाडा में जो प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस है ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आपको कनेडियन डॉलर 750 में आपको पर ईयर मिल जाएगा आपको हेल्थ इंश्योरेंस।
की बात की जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा में ज़्यादा सस्ता है और आपका बहुत कम पैसे में आपको हेल्थ केयर इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। यूके में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। बात की जाए तो दोनों देश बहुत अच्छे हैं। कनाडा भी बहुत खूबसूरत देश है, यूके भी बहुत खूबसूरत देश है और दुनिया भर के स्टूडेंट हैं जो कनाडा और यूके पढ़ने जाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कौन सा देश आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो कहाँ पर क्या सुविधा है, कहाँ पर आपको क्या फैसिलिटी मिलेगा, कहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, कितना कॉस्ट है, कहाँ पर मेडिकल सिस्टम क्या है, कितनी फ़ीस है, इंश्योरेंस फीस कितनी है, ट्यूशन फीस कितनी है, मैंने आपको बता दिया। अब सिलेक्ट आपको करना है कौन सा देश आपके लिए सबसे बेटर रहेगा, कहाँ पर आप जाना चाहते हो पढ़ने के लिए। अगर कोई मुझसे पर्सनल राय मांगे, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरे हिसाब से कनाडा सबसे बेस्ट है और कनाडा में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वेलकमिंग कंट्री है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे फ्यूचर ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है। यूके भी अच्छा है लेकिन कनाडा, मेरी पर्सनल राय है कि कनाडा बेस्ट है। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री ज़्यादा सही लग रहा है, कहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रहा है। अगर आपके पास कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल कोई राय है तो आप उसको भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।